इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग में क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में अवकलज के अनुप्रयोग में ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से चेंज हो रहा है। हमने आपको बताया था इस पिछले वीडियो में कि जब भी कोई चेंजिंग होती है तो वो चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग होती है। वो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ लिखा है x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो यहाँ पर जो x निर्देशांक है वो हो गया dx/dt, क्योंकि x है तो उसका चेंज हो रहा है, उसके परिवर्तन हो रहा है, उसकी वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, उसके साथ टाइम भी चलेगा तो dx/dt हो गया। और y निर्देशांक भी चेंज हो रहा है तो dy/dt चलेगा। अब y निर्देशांक x निर्देशांक से 8 गुना तीव्रता से चेंज हो रहा है, उल्टा पढ़ा जाएगा तो dy/dt = 8 dx/dt। यहाँ लिखा है वक्र का समीकरण 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। तो यहाँ देखिए वक्र का समीकरण 6y = x³ + 2, यहाँ पर हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 6 × dy/dt = 3x² × dx/dt, 2 का हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ देखिए 6 × dy/dt की जगह यहाँ पर हम इक्वेशन 1 यहाँ मान लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से लिखेंगे तो 6 × 8 dx/dt = 3x² dx/dt। अब यहाँ देखिए 1 dx/dt से 1 dx/dt कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 8 जा 48 होते हैं और 3x² हो गया। ठीक, यहाँ देखिए 48/3, 3 का डिवाइड हमने 48 में किया तो 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18 हो गया। x² = 16x = +-4। यहाँ देखिए ये वक्र का समीकरण था 6y = x³ + 2। यहाँ पर जो वैल्यू आई है x की +-4 वो यहाँ ट्राई करेंगे। सबसे पहले यहाँ हमने रखी तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 6y, 4 का क्यूब होता है 64 + 2। ठीक है, 64 + 2 66, 6 का डिवाइड किया 66 में तो डबल 1 बार गया, यानी y = 11 आ गया। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 11। अब हमारी x की वैल्यू 2 आई थी, एक आई थी +4 और एक आई थी -4, है ना। तो अब हम -4 ट्राई करेंगे फिर से। 6y वक्र के समीकरण में 6y = -4 का क्यूब + 2 इक्वल लिखा है 6y - 64 + 2 तो -62, y = -62/6। 6 का हमने डिवाइड 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये आ गया -31/3। ठीक है, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आए, x = 4,11 और ये -4, -31/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्या कह रहा है हमसे वो ज़रा देखो। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। देखिए हवा में बुलबुला नहीं होता, पानी में हवा का बुलबुला होता है। ठीक है, तो बुलबुला तो आपका गोल ही होता है ना। तो हवा का बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी बुलबुला बड़ा हो रहा है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि उसका रेडियस कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, हमने लिखा माना बुलबुले की त्रिज्या r और आयतन v है। ठीक है, आयतन v दे रखा है। अब यहाँ देखिए एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही। अब त्रिज्या होती है r और इसमें लगा टाइम, तो यानी इसमें रेट में परिवर्तन हो रहा है, इसकी त्रिज्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये dr/dt = 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब इसके बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो बुलबुले का आयतन तो पता करो। अब बुलबुला होता है गोल, ठीक है, यानी गोल होता है बुलबुला कैसा होता है, गोल होता है। तो गोले का आयतन यहाँ पर यूज़ करेंगे। गोले का आयतन होता है b = 4/3 πr³। ठीक, फिर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट। तो देखिए dv/dt 4/3 π 3r² dr/dt। अब ये चेंज हो गया, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर r की वैल्यू रखेंगे, r = 1 सेंटीमीटर है,
ठीक है, क्योंकि इन्होंने दे रखा है आर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे आर बराबर 1 सेंटीमीटर। डी वी ओवर डी टी इक्वल 4 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर है तो यहाँ 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है डी आर ओवर डी टी। ठीक है, डी आर ओवर डी टी, यहाँ देखिए बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर की तरह से बढ़ रही है, तो यहाँ 1/2 आ गया, 2 से 4 हमने कैंसिल किया, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। बुलबुले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर प्रति क्यूब सेकंड की दर से बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में अगर आपको क्वेश्चन वाकई में समझ में आ रहा है, मेरा वाकई में अच्छा लग रहा है, समझ में पढ़ना समझाना मेरा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करना, जिससे मुझे लगे कि आप वाकई में मेरी वीडियो को देख रहे हो और पढ़ रहे हो। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करना मेरी वीडियो को, जिससे उनको भी लाभ मिल सके, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कहीं पर भी कोई स्टूडेंट स्टडी नहीं कर पा रहा है तो उनको भी बेनिफिट्स मिल सकें। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। देखिए गुब्बारा मोस्टली मैंने देखा है वो गोल ही होता है ना। जो भी मैंने क्वेश्चन अभी तक अपने अध्ययन में लिए हैं, एनालिसिस में लिए हैं, वो सब गोलाकार ही लिए हैं। परिवर्तनशील सब गोलाकार ही लेते हैं, यानी परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1 है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो। ठीक है, यानी आयतन चेंज हो रहा है, यानी डी वी ओवर डी टी ज्ञात करवा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए गोलेकार गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल आर। अब बात है व्यास की, तो व्यास गोला जो होता है व्यास ये होता है, तो त्रिज्या तो इतनी होती है, तो एक त्रिज्या इधर की और एक त्रिज्या इधर की, यानी 2r हो गया, तो 2r बराबर 3/2 2x + 1। ठीक है, तो r बराबर 3/4 2x + 1। ठीक, अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम पहले इसका यहाँ पर पहले आर की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू आर बराबर 3/4 2x + 1 है, तो आर यहाँ पर रखा 3/4 का होल क्यूब 2x + 1 का होल क्यूब। यहाँ देखिए 4/3 पाई, 3/4 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि घात 3 है लिखा है। ठीक है, तो 3 बार हमने लिखा, 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4 पाई और 2x + 1 का होल क्यूब। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 हुआ। ठीक है, अब यहाँ जो बजा 3 तिया 9, 4 चौक 16, 9/16 पाई 2x + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो सापेक्ष परिवर्तन यानी जो गुब्बारा है, यहाँ पे पहले से इन्होंने लिखा है x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, किसकी, आयतन की। तो हमने देखो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करेंगे, ये 3 है घात, तो डी वी ओवर डी एक्स 9/16 पाई डी ओवर डी एक्स 2x + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ देखिए 9/16 पाई, इसको करेंगे 3 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो गया 9 तिया 27, 27 दूनी होते 54, तो यहाँ से हम काट दे रहे 2 8 16, तो ये हो गया 9 तिया 27/8 पाई 2x + 1 का होल क्यूब। यानी जो गुब्बारे में जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है वो 27/8 पाई 2x + 1 के होल स्क्वायर की दर से हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार इस तरह से रेत गिरती है कि टीले के टीले बन जाते हैं, है ना। एक पाइप से रेत गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बना रही है, देखिए मैंने आपसे बोला था ये शंकु बना रही है, ये रेत गिर रही है, ठीक है, एक पाइप से, ठीक, ये शंकु बन रहा है, शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। क्या लिखा है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। ठीक है, मैंने इसका एग्जाम्पल भी पहली वीडियो में दिया था, जो अवकलज के अनुप्रयोग में, कि जब भी देखो गाड़ियाँ खाली होती हैं, आपने गल्ले की गाड़ियाँ देखी होंगी, अनाज की गाड़ियाँ देखी, जब भी खाली होती हैं मंडियों में, तो उसमें क्या होता है कि बोरे से गेहूँ को या धान को या मक्के को जो भी डालते हैं, उससे मजदूर डालते रहते तो एक टीला बन जाता है, एक शंकु के आकार का टीला बन जाता है ना। तो यहाँ पर भी वही बन रहा है, जो रेत गिर रही है पाइप के माध्यम से, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। ठीक है, जबकि ऊंचाई उन्होंने 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, यहाँ पे देखिए माना किसी क्षण टी पर शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या स्मॉल r है। यहाँ देखिए प्रश्नानुसार
सबसे पहले लिखा ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी त्रिज्या का छठा भाग, एच रहा r/6, समझे। समीकरण नंबर 1 मैंने बनाया। फिर शंकु का आयतन b बराबर 1/3 पाई आर, सॉरी b बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि शंकु का आयतन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, गोले का नहीं हो रहा। b बराबर 1/3 पाई, r की वैल्यू जो है वो है r बराबर h रहा r/6, तो r बराबर 6h, r बराबर 6h, यहाँ रखा 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो गया 36h स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। यहाँ से 3 को हमने काटा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये हो गया 12। इसका अब यहाँ पर किस शंकु का जो रेत गिर रही है वो शंकु किस ऊंचाई की दर से बढ़ रहा है। शंकु बड़ा हो रहा है, रेत गिरती जा रही है, तो उसमें चेंजिंग आ रही, शंकु में चेंजिंग आ रही है, यानी इसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही है। तो यहाँ पर इसका अवकलन करें डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट dv ओवर dt इक्वल 12 पाई 3h स्क्वायर dh ओवर dt। अब h 3 12 या 36 होगा, 36 पाई h स्क्वायर dh ओवर dt। अब यहाँ d ओवर dt बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, क्योंकि एक पाइप से, ये लिखा एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, तो जो वॉल्यूम है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। h बराबर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो फॉर्म था, ये हमारे पास फॉर्म था dv ओवर dt, मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ जिससे आपका क्लियर हो जाए, 36 पाई h स्क्वायर dh ओवर dt, ठीक है। अब यहाँ देखो dv ओवर dt ये लिखा है, dv ओवर dt की वैल्यू 12 है, वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। 12 बराबर 36 पाई, h की वैल्यू h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6h, h ये है h बराबर r/6, तो यहाँ h स्क्वायर की जगह कितना रखोगे r, h बराबर जो ऊंचाई है शंकु की वो दे रखी 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भरा dh ओवर dt। यहाँ 12 या 36 कैंसिल किया, 12 से 36 को कैंसिल किया, 3 आया, पाई 4 चौक 16 dh ओवर dt, ये हो गया 16 3 48 होते 1/48 पाई इक्वल dh ओवर dt। यहाँ पर ये जो शंकु की ऊंचाई में जो परिवर्तन हो रहा है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इसमें परिवर्तन इसकी ऊंचाई में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से कुल लागत cx इक्वल 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात करो, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। चलिए यहाँ पर हमने ये इक्वेशन पहले से गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है पहले से, ठीक है। सीमांत लागत dc ओवर dx, ठीक है। सीमांत लागत इस तरह से अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप ये समझिए सीमांत लागत का मतलब होता है इसका प्रसार कर रहे हो डी सी ओवर एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर हमने किया तो 0.021x स्क्वायर यानी 7 या 21x स्क्वायर, फिर 3 दूनी 6x फिर 15 और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर यहाँ पर दे रखा है, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया था। x बराबर 17 यहाँ पर रखा, 0.021 17 का होल स्क्वायर माइनस 0.06 17 प्लस 15 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15, ये सबको ऐड किया तो ये आ रहा है 20.967। 17 इकाइयों का उत्पादन 20.967 आता है, ये आ रहा है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx इक्वल 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए। देखिए सीमांत का मतलब होता है इसका अवकलन चाह रहे हैं वो इस r की वैल्यू का। 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 सीमांत आय dr ओवर dx, यानी d ओवर dx, r की ये वैल्यू रखी, फिर इसका अवकलन करेंगे तो 13 दूनी 26x प्लस 26, यहाँ पर प्रदत्त x बराबर 7, यहाँ पर वैल्यू इसमें रखेंगे 26। सीमांत आय बराबर 26 गुणा 7 प्लस 26, ये हो गया 182 प्लस 26 208, ठीक है। यानी किसी उत्पाद की x इकाइयों का विक्रय मूल्य
208 रुपये, यानी सीमांत आय कितनी होगी 208 रुपये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, ये 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, बहुविकल्पी प्रश्नों में है। यहाँ लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेमी पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r और क्षेत्रफल कैपिटल A है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, r बराबर 6 सेंटीमीटर, डी ओवर डी आर बराबर पाई इंटू 2r हो गया। r बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे तो डी ओवर डी आर इक्वल 2 पाई इंटू 6, ये हो गया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है। यहाँ पर एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 है। ठीक है, यहाँ लिखा rx, इसका सीमांत आय अगर हम निकालेंगे तो dr ओवर dx, d ओवर डी r की वैल्यू ये रख दी, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 36, फिर x की वैल्यू जो हमें यहाँ पर दे रखी, यहाँ पर मैंने नहीं लिख पाया, x बराबर 15 यहाँ पर दे रखा है x का पहले से, तो 6 इंटू 15 प्लस 36 लिखा है। ठीक है, तो 15 छिक्के होते 90 प्लस 36, 90 प्लस 36 126 आ गया, यानी इसकी सीमांत x उत्पादों की इकाइयाँ जो है वो 126 आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, नीचे पट्टी चल रही है मेरी, उस पर मेरा नंबर है व्हाट्सअप, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो इससे संबंधित वो आप मेरे को बताएं और हम पूर्ण कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।